शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। आज हमारे पास है अध्याय 2, जहाँ पर हमारे पास है एक पोयम, जिसने सूरज चांद बनाया। तो बच्चों, जब हम कह रहे हैं कि जिसने सूरज चांद बनाया, तो इसका मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं हमारे ईश्वर की। आज हम देखते हैं कि कैसे इस कविता के माध्यम से हमें भगवान के अलग अलग पहलुओं के बारे में देखने को मिल रहा है। कैसे हमें पता चल रहा है कि भगवान ने इस धरती पर क्या क्या बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को हमारी एक्सपर्ट के साथ। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अध्याय 2, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में। देखिए, तो ये है बच्चों, जिसने सूरज चांद बनाया। तो बच्चों, ये एक प्यारी सी सुंदर सी कविता होने वाली है, बहुत ही छोटी सी। तो आप सभी मिलकर मेरे साथ इस कविता को बोलेंगे, है ना बच्चों, बोलेंगे ना। आइए, तो बच्चों सबसे पहले हम इस देखिए कविता का सार यानी कि बच्चों पोयम समरी देखते हैं कि हमें इस कविता में क्या पढ़ना है ना। तो चलिए बच्चों, देखिए इस कविता के बारे में। आइए बच्चों देखते हैं। प्रस्तुत कविता में ईश्वर की रचनाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि बच्चों ईश्वर ने जो जो बनाया है उसके बारे में, यानी कि हमारी पूरी प्रकृति, हम जीव जंतु है ना, सब कुछ जो भी बनाया है उसके बारे में, उसकी रचनाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर देखो, हमें ईश्वर द्वारा प्रदान की गई सभी वस्तुओं के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, है ना बच्चों। हमें प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, हमें ईश्वर ने जो जो चीजें दी है ना, चाहे हमारा शरीर हो, हमारे लिए भोजन हो, हमारे माता पिता हो, जो भी है बच्चों, हमें सबके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और हमें उनकी रोज प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम सभी मिलकर इस प्रार्थना को, इस छोटी सी कविता को गाते हैं। ठीक है, आइए बच्चों शुरू हो जाइए मेरे साथ। देखो बच्चों, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। तो बच्चों यहाँ पे कहते हैं, देखिए ये देखिए बच्चों, दो छोटे छोटे से बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। तो बच्चों देखिए, ऐसे ईश्वर की यहाँ पे बात की जा रही है जिन्होंने हमारे सूरज चांद बनाए हैं, जिन्होंने तारों को रोशनी दी है, जिससे कि तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं। और देखिए, जिसने फूलों को महकाया है ना, जिसने फूलों से इतनी सुंदर सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी सुगंधित है ना खुशबू दी है, और उन्हें फूलों की तरह उन्हें बच्चों महकाया है ना। और देखिए, जिसने चिड़ियों को चहकाया, तो देखिए चिड़ियों को आवाज भी तो दी है बच्चों, मधुर मधुर, है ना। फिर देखिए बच्चों, इसके आगे और क्या बोला इन्होंने, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, है ना। तो बच्चों, जिसने हमारे इस पूरे जगत को यानी कि पूरे संसार को बनाया है, और जिसने रची हमारी काया यानी कि जिसने हमारा शरीर बनाया है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, और क्या कहते हैं, तो ये बच्चों कह रहे हैं, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो बच्चों, आप कहते हैं ये बच्चों को, देखो ऐसे ईश्वर देखिए जिसने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, चिड़ियों को आवाज दी है, सूरज चांद बनाए हैं, सूरज को रोशनी दी, चंद्रमा को रोशनी दी, और बच्चों सूरज को रोशनी दी, बच्चों तारों को रोशनी दी, है ना। और देखिए, जिसने हमारी काया बनाई है, जिसने हमारे शरीर को बनाया है ना। तो बच्चों देखो, यहाँ पे उस ईश्वर के हम सभी मिलकर गुण गाएं, और बच्चों उसे प्रेम से शीश झुकाएं, है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दोनों बच्चे जो हैं सुबह सुबह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, उनके देखिए उनके लिए धन्यवाद कर रहे हैं कि इतनी सारी चीजें देने के लिए बच्चों, कि इतनी सारी चीजें देने के लिए धन्यवाद आपका, है ना। तो देखो यहाँ पे बच्चों, ये थी आपकी छोटी सी कविता, है ना, जिसमें हमने बहुत अच्छे से जान लिया कि हमारी देखिए पूरी प्रकृति को किसने बनाया है, ईश्वर ने, भगवान ने, है ना। तो बच्चों आइए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ, यानी कि बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। चलिए देखिए, तो बच्चों पहला शब्द है इसमें महकाया, यानी कि बच्चों सुगंधित किया, सेंटेड, ठीक है। फिर देखिए, जगत यानी कि संसार, वर्ल्ड, रची, बनाई, मेड, ठीक है। काया यानी कि बच्चों शरीर, बॉडी, ईश्वर यानी कि बच्चों भगवान, ठीक है, गॉड, शीश, सिर, इसका अर्थ है बच्चों हेड। तो समझ आया बच्चों, देखिए ये था हमारा छोटा सा अध्याय, है ना।
अब इसके आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, तो आप सभी बच्चे जो हैं इनके प्रश्नोत्तर को बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस कविता को मेरे साथ बहुत अच्छे से गाया होगा और यहाँ से सीख मिली होगी कि आप सभी क्या करेंगे, अब रोज सुबह सुबह भगवान की प्रार्थना करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार हमारे एक्सपर्ट ने हमें हर एक चीज बताई, वर्णों के बारे में और मात्राओं के बारे में। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको इन्हें पढ़कर बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ हो और मंगलमय हो।